फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक के बारे में जानेंगे। यह वीडियो जो है आपके सीटेड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला देखिए क्या है, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो रुडोल्फ ने जो है सबसे पहले 1590 में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला हमारा है, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में बीने व साइमन के द्वारा विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। तो यह भी ध्यान में रखना है। देखिए क्या है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है साइको प्लस लोगोस से, जो कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। और आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक किसको माना जाता है? डेकार्टे को माना जाता है। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? रुडोल्फ गाल्काय ने जो है सबसे पहली पुस्तक को लिखी है। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कब और किसके द्वारा स्थापित की गई? तो 1879 में विलियम द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई थी। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया। तो भारत का पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में C.H. राइस के द्वारा किया गया। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? फ्रॉबेल को माना जाता है। संख्यात्मक आंदोलन के जनक है? तो संख्यात्मक आंदोलन के जनक एल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है। यह आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिएगा, ये जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी ईयर जरूर पूछे गए हैं, तो सभी जो है इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम लोग जो है कुछ शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक कौन कौन हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली क्या है, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? फ्रॉबेल को जो है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक माना जाता है। और पूछ देगा मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है, या फिर मॉन्टेसरी विधि कौन लाए थे सबसे पहली बार? तो मारिया मॉन्टेसरी को जो है इसका प्रतिपादक माना जाता है। खेल विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो खेल विधि का प्रतिपादक हेनरी कोल्डवेल कुक को जो है खेल विधि का प्रतिपादक माना जाता है। डाल्टन विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो हेलन पार्कहर्स्ट को जो है डाल्टन विधि का प्रतिपादक माना जाता है। अगली विधि आपकी है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो पेस्टोलॉजी को जो है पर्यटन विधि का प्रतिपादक माना जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप किसी भी प्रीवियस ईयर को देखिएगा, सब में बार बार ये सब जो है पूछे गए हैं, तो सब कुछ रट लीजिएगा आप लोग। अगली विधि कौन सी है? देखिए, खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक विधि, या इसको अन्वेषण विधि कहते हैं। इसका प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो आर्मस्ट्रांग को जो है इसका प्रतिपादक माना जाता है। हमने जो है जो शिक्षण की प्रमुख विधियां होती हैं इस पर भी एक हमने ब्रीफ में जो है वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो सुकरात को जो है प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादक माना जाता है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादक माना जाता है। वैज्ञानिक विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो गुडवार इट्केट्स को जो है वैज्ञानिक विधि का प्रतिपादक माना जाता है। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो सुकरात को जो है समस्या समाधान विधि का प्रतिपादक कहा जाता है। सूक्ष्म विधि का प्रतिपादक किसको कहा जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रतिपादक रॉबर्ट को कहा जाता है। मूल्यांकन विधि का प्रतिपादक किसने किया था? तो J.M. राइस को जो है मूल्यांकन विधि का प्रतिपादक कहा जाता है। समस्या समाधान विधि सुकरात ने इसका प्रतिपादन किया था। इकाई उपागम विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो H.C. मॉरिसन ने जो है इकाई उपागम विधि का प्रतिपादन किया था। वेनेटिका विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल्टन बासबर्न ने जो है वेनेटिका विधि का प्रतिपादन किया था। अगली विधि देखिए क्या है, ड्रिकाली शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था?
तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ड्रेकाली ने किया था। ब्रेल पद्धति मतलब कि जो देखिए जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, तो इस पद्धति की प्रतिपादन किसने किया था? तो लुई ब्रेल साहब ने किया था। प्रक्रिया विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो कमेनियस ने जो है प्रक्रिया विधि का प्रतिपादन किया था। बेसिक शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। समाज मिति विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो एल मोरोने ने जो है समाज मिति विधि का प्रतिपादन किया था। अगली विधि देखिए क्या है? आगमन विधि। आगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारे अरस्तु जी ने जो है आगमन विधि का प्रतिपादन किया था। और निगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो निगमन विधि का किसने किया था? प्लूटो ने जो है निगमन विधि का प्रतिपादन किया था। हर्बर्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो नाम से ही स्पष्ट है, तो हर्बर्ट ने जो है हर्बर्ट विधि का प्रतिपादन किया था। और आपकी एक आती है प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो वुडवर्थ ने जो है प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किया था। और एक आपकी आती है संवाद विधि। तो संवाद विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लूटो ने जो है संवाद विधि का प्रतिपादन किया था। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या वाय अनुदेशन विधि जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो B.F. स्किनर साहब ने जो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन किया था। और इसी का दूसरा आता है साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि, या इसी को कहते हैं आंतरिक अनुदेशन विधि। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो नॉर्मन ए क्राउडर ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। अगली विधि आपकी है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। तो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन थॉमस एल गिलफोर्ड ने जो है किया था। अब देखिए यहाँ से दूसरा टॉपिक है कि जो मनोविज्ञान की विधियां हैं, सिद्धांत और उनके प्रतिपादक कौन हैं। कुछ सिद्धांत भी तो है और उनके प्रतिपादक कौन है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। पहला हमारा है गेस्टलवाद। तो गेस्टलवाद को सिद्धांत कब आया था? 1912 में आया था। और इसको किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था, कुफ्का ने दिया था, वर्दिमन व लेविन ने दिया था। संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विलियम वुड ने जो है संरचनावाद सिद्धांत का दिया था। व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो किसको माना जाता है इसका जनक? J.B. वॉटसन को जो है व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक किसको माना जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को जो है मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। एक होता है हमारा विकासात्मक या संख्यात्मक, जो कि या हम लोग कहते हैं इसको संज्ञानात्मक। इस सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? तो जिन पियाजे साहब को माना जाता है। एक हमारा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो कि 1986 में आया था। इसको किसने दिया था? तो एल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। अनुकूलित अनुप्रिया सिद्धांत किसने दिया था? तो पॉलाव ने जो है अनुकूलित अनुप्रिया का सिद्धांत दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसने दिया था? स्किनर साहब ने दिया था। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था? तो हल ने जो है दिया था। अगला सिद्धांत हमारा है अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। अब हम लोग जो है बुद्धि के कुछ सिद्धांत और उनके प्रतिपादन को देख लेते हैं। तो पहला दिया है एक खंड का या निरंकुशवादी सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? विनय टर्मन व स्टर्न ने जो है दिया था। द्विखंड बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने जो है दिया था। बुद्धि का तीन खंड का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने जो है दिया था। ये सब आप लोगों को रट लेना है। और बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत दिया था, जो कि बार बार एग्जाम में छपता है। समूह कारक बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन व कैली ने दिया था। हमारा देखिए बुद्धि लब्धि पूछ देता है कि IQ कैसे निकालते हैं। तो IQ निकालने का क्या होता है? हमारा होता है मेंटल एज जो होता है और रियल एज होता है, उससे जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? बुद्धि लब्धि यानी IQ का फॉर्मूला निकल जाता है। अगला देखिए क्या है? मानसिक आयु यानी मेंटल एज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
तो ये पूछ सकता है प्रश्न, तो किसने किया था? बीने ने 1908 में किया था। अगला देखिए क्या है, वैयक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। और देखिए क्या दिया है, पहला साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो बीने व थियोडर साइमन ने दिया था। और स्टैनफोर्ड बीने स्केल का परीक्षण किसने दिया था? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बीने के द्वारा दिया गया था। और हमारा क्या है, वैयक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या परीक्षा, पहला हमारा है पोर्टियस भूलैया परीक्षण किसने दिया था? तो SD पोर्टियस ने दिया था। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो D वेस्लर ने दिया था।